तो अब देखेंगे हम थ्योरम नंबर 6, जो कि कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतर कोण क्या हो, समपूरक हो, यानी 180 डिग्री का हो, तो ये रेखाएं क्या हो, समानांतर होती है। तो विशेष प्रतिज्ञा देख लेंगे हम। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में देखेंगे सरल रेखाओं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी को एक त्रियक छेदी रेखा EF काटती है। रेखा EF बिंदु G तथा H बिंदु पर काटती है। तो देख लीजिए फिगर इसके हिसाब से, ये दो रेखा हो गया सरल रेखा, ठीक है। कोई त्रियक छेदी रेखा काट रही है, ये AB है, AB रेखा, और ये CD रेखा, इसको EF काट रही है। तो दिया है जो एक ही कोण का अंतर कोण का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। किस बिंदु पर काट रही है, G और H बिंदु पर काट रही है, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, तो जब काट रही है तो दो एक ही ओर का अंतर कोण क्या होंगे, समपूरक होंगे। तो एंगल BGH प्लस एंगल GHD बराबर 180 डिग्री होंगे, ये दिया है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे उत्पत्ति में देखेंगे यहाँ किस पर, रेखा BG, जो रेखा ये BG है, रेखा BG रेखा किस पर खड़ी है, रेखा EF पर खड़ी है। रेखा BG, जो ये BG रेखा है किस पर खड़ी है, EF पर खड़ी है। तो जब खड़ी रहती है तो क्या होता है, BGE प्लस एंगल BGH बराबर 180 डिग्री किससे होता है, रैखिक युग्म से। किससे होता है, रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन में, इतना बराबर 180 डिग्री, इतना बराबर, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब देख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, तो जब इधर का देखो 180 डिग्री इधर भी है, 180 डिग्री इधर भी है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो एंगल BGH प्लस एंगल GHD बराबर होगा किसके, एंगल BGE प्लस एंगल BGH। यहाँ भी BGH है, यहाँ भी BGH है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, एंगल GHD बराबर एंगल BGE, ये बच गया। तो ये क्या हो गया, संगत कोण हो गए, क्या हो गए, ये संगत कोण है। ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। देख लो यहाँ पे कैसे है, एंगल GHD, ये वाला एंगल, यहाँ एंगल BGE, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, संगत कोण से बराबर है। जब संगत कोण से बराबर है तो संगत कोण विलोम से क्या होता है, दो रेखाएं समानांतर होती है। संगत कोण, इसलिए संगत कोण के विलोम से, संगत कोण विलोम, संगत कोण विलोम से
ए बी समानांतर सी डी प्रूव। तो देखो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि प्रतिच्छेद करे या काटे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या हो, समपूरक हो। तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तो सरल रेखा ए बी तथा सी डी मान लीजिए दो सरल रेखा है, जिसको ईएफ एक तिर्यकछेदी रेखा है जिसको जी तथा एच बिंदु पर काट रही है। ये दो रेखा है जिसको ईएफ तिर्यकछेदी रेखा है जो जी तथा एच बिंदु पर काट रही है। तो दिया क्या है, ये एंगल और ये एंगल का योग कितना है, 180 डिग्री, यानी बी जी एच बराबर जी एच डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, बी जी एच प्लस जी एच डी बराबर 180 डिग्री समीकरण नंबर फर्स्ट दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना ए बी समानांतर सी डी। तो रेखा बी जी, ये बी जी रेखा है, ये बीजी रेखा है जो ईएफ पर खड़ी है। ईएफ रेखा पर क्या है, यहाँ पर खड़ी है ना, जी बिंदु पर खड़ी है। तो जब एक रेखा पर बीजी कोई रेखा खड़ी रहती है तो उसके एक कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कैसे, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, तो बीज ई प्लस बीज एच बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है। ये दो जब बराबर हो गए आपस में तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो यहाँ दोनों आपस में बराबर हो गए, तो बी जी एच इधर भी है, बी जी एच इधर भी है। तो जब बराबर के इधर और इधर वाला अंक बराबर रहता है तो उसको काट देते हैं। तो क्या बचा, जी एच डी बराबर बी जी ई। तो ये दोनों जब बराबर हो गए तो ये कौन सा कोण बने, संगत कोण है। ये दोनों संगत कोण से बराबर हो गए। तो संगत कोण के विलोम ये कहता है जब ये दो संगत कोण बराबर हो गए तो ये रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तो इसलिए ए बी बराबर ए बी समानांतर सी डी क्या हो गया, समानांतर है, तो सिद्ध हो गया।